स्टोमक एक जे शेप का मस्कुलर इलास्टिक बैग होता है। ये डायफ्राम के बिलो में होता है। जो स्टोमक की वॉल्स होती है वे न्यूमेरियस गैस्ट्रिक ग्लैंड को कंटेन करती है और ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस को सेक्रेट करती रहती हैं। ये जो म्यूकस होता है वो स्टोमक की जो लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करता रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। स्टोमक के फंक्शन, जो स्टोमक है वो फूड को 4 से 5 आवर तक अपने अंदर स्टोर करके रखता है और फिर उसके बाद इस फूड को चर्न करके फाइन पल्प में बदल देता है। इस फाइन पल्प को चायम कहते हैं। जो ये सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस होता है वो जब प्रोटीन को डाइजेशन होता है उसमें ऐड हो जाता है। इसके अलावा स्टोमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी सेक्रेट करता है जो कि फूड को एसिडिक बनाता है, जिसकी वजह से एंजाइम का एक्शन हो पाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये लगभग 6.25 मीटर अप्रोक्सीमेट 20 फीट बैठता है लॉन्ग और अराउंड 2.5 सेंटीमीटर मीन्स 1 इंच के लगभग डायमीटर में होती है। ये एक कोइल्ड ट्यूब होती है, मतलब थोड़ी मुड़ी हुई सी। ये 3 पार्ट्स में होती है, जो है डियोडेनम, जेजुनम, इलेयम। ड्यूडेनम ये एक सी पार्ट होता है। ये जो बाइल जूस है और जो पैनक्रियाज जूस हैं उनको रिसीव करता है। अब है जेजुनम। जो जेजुनम होता है वे 2.5 मीटर या फिर 8 फीट लॉन्ग होता है और 4 सेंटीमीटर वाइड होता है, बट ये थोड़ा डियोडेनम है जो उससे नैरो ही होता है। अब है इलेयम। ये एक लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। जो इसकी वॉल्स होती हैं वे न्यूमेरियस फिंगर की तरह के कुछ प्रोजेक्शंस रखता है जिन्हें विली कहा जाता है और सिंगल को विलियस। ये जो इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट किया हुआ फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इंटेस्टिनल ग्लैंड जो होती है वह इंटेस्टिनल वॉल पे प्रेजेंट होती है और ये डाइजेस्टिव जूस को प्रोड्यूस करती है जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के डाइजेशन का पूरा काम हो जाता है, मतलब वो कंप्लीट हो जाता है। अब है लार्ज इंटेस्टाइन। ये लगभग 1.5 से लेकर 1.8 मीटर मतलब 5 से 6 फीट लॉन्ग ट्यूब है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर है। ये 6 सेंटीमीटर लगभग 2.5 इंच डायमीटर होता है। ये एब्डोमिनल में या फिर पेल्विक कैविटीज़, बॉडी के पेल्विक कैविटीज़ में होता है। ये भी 3 भागों में डिवाइड रहता है। नंबर 1 कैकम, नंबर 2 कोलोन, नंबर 3 रिएक्टम। पहले है कैकम। ये एक स्मॉल पाउच है जो पुअरली डेवलप्ड होता है और नॉन फंक्शनल होता है मानव के शरीर में। ये फूड का जो सेल्यूलोज है उसके डाइजेशन की जगह है, मतलब कि यहाँ पर उसका डाइजेशन होता है। कैकम से एक ब्लाइंड ट्यूब भी एराइज होती है जिसका नाम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। नेक्स्ट है कोलोन। कोलोन एक यू शेप की ट्यूब है। ये भी 4 भागों में डिवाइड होती है जिनके नाम है असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। नेक्स्ट रिएक्टम। ये अबाउट 20 सेंटीमीटर लगभग 6 से लेके 8 सेंटीमीटर तक लॉन्ग ट्यूब है जिसका जो ओपन होता है
ये एक्सटीरियर में ओपन होती है अनस के द्वारा। अनस को अनस स्फैंक्टर मसल्स के द्वारा गार्ड किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाटर को और थोड़े सोल्ट को फूड में से एब्जॉर्ब करती है। सेकंड, वो अनडाइजेस्टिंग फूड को फैसिस या फिर कह सकते हैं स्टूल में कन्वर्ट कर देती है। फिर ये उस मतलब फैकेस को एनस के द्वारा एक्सपेल कर देती है और ये प्रोसेस एजेशन या फिर डिफेकेशन कहलाता है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो नंबर है सलाइवा ग्लैंड। जो सलाइवा ग्लैंड होता है वो 3 पेयर में होता है और बक्कल कैविटी में इसकी ओपनिंग होती है। ये सलाइवा सेक्रेट करता है और जो सलाइवा है ये हमारी टंग को मॉइस्ट करता है और हमारे फूड को लुब्रिकेट करता है जिससे कि हम उसे इजीली चू कर सकें। इसके अलावा जो और मतलब इजीली स्वेलो कर सकें। जो सलाइवा है उसमें स्लाइवरी एमेलोज नाम का एंजाइम होता है। नेक्स्ट है लीवर। लीवर एक बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसका वेट 1.5 किलोग्राम के अबाउट होता है। ये एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में रहता है। ये एब्डोमिनल जो कैविटी होती है ये डायफ्राम के कैन कैविटी में होती है। लीवर जो प्रोड्यूस करता है उसे बाइल जूस कहते हैं और ये इस बाइल जूस को गॉल ब्लैडर में स्टोर कर लेता है और फिर ये इसको डियोडेनम में रिलीज करता रहता है कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू, जब भी रिक्वायरमेंट होती है तभी। पैनक्रियाज पिंक कलर का लीफ शेप का ग्लैंड होता है। ये यू शेप लूप का होता है और डियोडेनम में होता है। पैनक्रिएटिक जूस को प्रोड्यूस करता है और ये एंजाइम को कंटेन करता है शुगर, फैट और प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए।